अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर अहमद खान नियाज़ी। आज इस वीडियो के अंदर डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे कि फैटी लिवर यानी कि जिगर की चर्बी क्या होती है, इसकी बिहाइंड क्या-क्या वजूहात हैं जिनकी बिना पे आप इस इशू का शिकार होते हैं और इसकी कौन-कौन सी अलामात हैं, यानी कि आपकी बॉडी के अंदर क्या सिम्पटम्स ऐसी अलामात ज़ाहिर होती हैं जिसकी बिना पे आप खुद से जज कर सकते हैं कि आप फैटी लिवर का शिकार हैं या नहीं। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं इसकी सिम्पटम्स को। तो अलामात में सबसे इम्पॉर्टेंट जो अलामत है वो है टायर्डनेस, यानी कि हर वक्त थकावट का शिकार रहना। अगर आप खुद को ऐसा फील करते हैं तो इसमें भी एक कॉमन वजह जो है वो लिवर फैट हो सकता है। इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट है आपकी आइज़ का कलर, यानी कि आंखों का कलर अगर येलोइश है या ग्रीनिश सा आपको फील हो रहा है तो ये एक इम्पॉर्टेंट इंडिकेशन है लिवर फैट की। इसके अलावा आपकी जो स्किन है ये ईची सी फील होना स्टार्ट हो जाती है। आप जब वोमिट से आपको कभी भी अगर आती है या फील होती है तो वो आपको वोमिट जो आएगी उसके अंदर हल्का सा ब्लड सा आपको फील होगा। तो ये एक कॉमन इंडिकेशन है लिवर फैट की। अगर ये अलामात आप में ज़ाहिर हो रही हैं तो अपने फिजिशियन से ज़रूर कंसल्ट कीजिए। इसके बाद जो सबसे कॉमन वजह है वो है एब्डोमेन का जो अपर पार्ट है, यानी कि नाक से ऊपर का जो एरिया है, इसमें आपको फुलनेस का एहसास रहना, हर वक्त पेट भरा हुआ महसूस होना, भूख कम लगना। तो ये जो फुलनेस का एहसास है या जो नीचे जो टमी पार्ट है जो आपका पेट है इसके अंदर स्वेलिंग से फील होना, यानी कि आप बाकी जिस्म आपका नॉर्मल है लेकिन यही जो तोंद का पार्ट है ये आपको जो है फैटी सा महसूस होना, भरा भरा और सोजेस इसमें महसूस होना। तो ये कॉमन इंडिकेशन है जिगर की चर्बी का। इसके अलावा यूरिन का कलर जो है वो डार्क सा होना स्टार्ट हो जाता है, स्पेशली फीमेल्स के अंदर अगर आपका यूरिन का कलर जो है वो डार्क हो रहा है तो ये बहुत बड़ी इंडिकेशन है लिवर फैट की। और जो लोअर पार्ट है घुटनों से नीचे पिंडियाँ वगैरह, इनमें अक्सर पेशेंट जो दवाखाने को विजिट करते हैं इसमें स्वेलिंग से हल्की सी फील होती है। अगर आपके अंदर ये तमाम अलामतें मौजूद हैं तो काइंडली अपने फिजिशियन से ज़रूर कंसल्ट कीजिए। इसको आप खुद से मेडिकेशन करके भी कंट्रोल कर सकते हैं और आप इसमें बहुत सादा सी जो डाइट प्लान है इसको फॉलो करते हुए भी आप इससे निजात हासिल कर सकते हैं। अब जान लेते हैं कि वो कौन सी वजूहात हैं जिनकी बिना पे आपके अंदर ये अलामतें ज़ाहिर होती हैं और इन अलामतों की वजह से आप फैटी लिवर का शिकार होते हैं। तो सबसे कॉमन वजह है मोटापा। अगर आप ओवरवेट हैं, मोटापे का शिकार हैं तो दैन भी आपके लिए बहुत ख़तरनाक है ये मोटापा। ये आपको लिवर फैट की तरफ लेके जा सकता है जो आगे लीड करता है लिवर के कैंसर का, यानी कि जिगर का कैंसर आपको हो सकता है इस मोटापे की वजह से फैटी लिवर के बाद। तो इससे परहेज़ कीजिए, एक्सरसाइज वगैरह कीजिए। इसके अलावा अगर आप अल्कोहल वगैरह के आदी हैं, पीने के हैबिचुअल हैं तो काइंडली इससे परहेज़ कीजिए। इसके अलावा आप अगर डायबिटीज़ के पेशेंट में बहुत कॉमन होता है लिवर फैट। इसके अलावा आप जो है अगर इन अलामतों का शिकार हैं या ये रीज़न्स की वजह से आपके अंदर लिवर फैट की अलामतें ज़ाहिर हो रही हैं तो आप जो है एक सिंपल सा डाइट प्लान फॉलो कीजिए। हेल्दी डाइट जो है वो ऐसे पेशेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप हेल्दी डाइट खाएंगे तो ऑटोमेटिकली लिवर फैट जैसी बीमारी से आप निजात हासिल कर सकते हैं। अल्कोहल का इस्तेमाल अगर आप हैबिचुअल है तो इसका बहुत कम इस्तेमाल कीजिए और अव्वल तो कीजिए नहीं कि आपके लिए बाकी चीज़ों के लिए भी नुकसानदेह है और लिवर कैंसर का भी शिकार आप हो सकते हैं इसकी वजह से। इसके अलावा आप जो है अगर एक्सरसाइज करने के आदी नहीं है तो काइंडली एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपकी एक्सरसाइज जो है वो आपको मोटापे से दूर रखेगी और मोटापा जो है वो अगर नहीं होगा तो आप लिवर फैट से दूर रहेंगे। ये तमाम वो रीज़न्स हैं, कॉमन सी वजूहात हैं और अलामतें हैं। अगर ये आप में पाई जाती हैं तो काइंडली अपने फिजिशियन से ज़रूर कंसल्ट कीजिए, इंशाल्लाह आपके लिए बेहतरी होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।